श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन ने जब भगवान कुछ बड़े हुए तो सबसे पहला कार्य बना है उनका माखन चोरी लीला। माखन चोरी, मन ही माखन है। कन्हैया मन की चोरी करते हैं, मन को चुरा लेते हैं। पहला काम माखन चोरी बना है। एक मंडली बनाई है, बाल गोपाल चौर विद्या मंडली। ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया तो चोरी करने के लिए कह रहा है, और जब हम चोरी करते हुए किसी प्रकार पकड़े गए तो मालूम है कि हमारा क्या हाल होगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं, हम चोरी करते हुए पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है। एक मंत्र सिखाया है, इससे हम पकड़े नहीं जाएंगे। वो मंत्र क्या है? कफल्लम। बार बार कफल्लम कफल्लम शब्द उच्चारण करते रहना, तो चोरी करते हुए पकड़े नहीं जाएंगे। ये कपिल ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार करने के लिए किया था। और ग्वाल वालों, ये उन्हीं का मंत्र है, इसलिए इस मंत्र को उच्चारण करोगे तो चोरी करते हुए पकड़े नहीं जाओगे। आज सभी ग्वाल वालों ने कन्हैया की बात मान ली है, कन्हैया के साथ चोरी के लिए जाने लगे। भगवान देख रहे हैं कि गोकुल का सारा माखन पहुंच जाता है मथुरा में। दैत्यों को बलवान बढ़ाने के लिए, बलवान करने के लिए, तो भगवान माखन की चोरी करने लगे। जब सभी गोपियों ने देखा है, इधर गोपियां भी जब अपने घरों में दूध मक्खन जमाया करती थी, जब भी दूध जमाती थी, मक्खन बनाती थी, तो कन्हैया को पुकारा करती थी, हे लाला, तेरे लिए ही ये मैं माखन रख रही हूं, तू किसी भी बहाने से आकर के मेरे माखन को खा जाना। कन्हैया को पुकारा करती थी मनोहर गीतों से। तो कन्हैया उन गोपियों के घर जाने लगे हैं चोरी करने के लिए। जब चोरी करने के लिए जाने लगे तो एक दिन सखियां आकर के मैया यशोदा से शिकायत करने लगी, मैया तेरा लाला चोरी करता है, अरे इतना छोटा सा है और इस बाल्यावस्था में इसने घर घर में धूम मचा रखी है। गोपियां मैया यशोदा से शिकायत कर रही हैं। एक सखी कहने लगी, मैया तेरा लाला चोरी करता है, लेकिन कुछ भी सही, फिर भी तेरे लाला को हमारे घर में सभी प्रेम करते हैं, और मैं तो इतना चाहती हूँ तेरे लाला के ध्यान में कभी कभी इतनी मगन हो जाती हो कि मुझे तो खुद का भी ध्यान नहीं रहता है। जिस प्रकार मैया हमारी जेठ जी भोजन करने के लिए आए, मैंने उन्हें भोजन कराने लगी, उन्होंने मुझसे मुरब्बी का अचार मांगा, मैं छीके से हांडी उतार करके लाई, उन्हें अचार दे दिया। मन में विचार करने लगी कि ये कन्हैया को भी खिलाती, क्योंकि घर में मैं कोई भी अच्छी वस्तु बनाती हूँ, कोई भी नई वस्तु बनाती हूँ, तो मेरा मन करता है कि इसे मेरा काना भी खाए। ऐसा विचार करते करते मैं इतनी भाव विभोर हो गई मैया कि मैंने अपने लाला को उठा करके उस छीके पर रख दिया। हांडी को रखना भूल गई, हांडी नीचे रखी है, लाला को उठा के छीके पर रख दिया है। दूसरी गोपी कहने लगी, हाँ मैया, कल मैं भी यमुना जी पर पानी भरने के लिए गई थी, मैंने देखा वहां मुझे रात्रि हो गई, मैं डर रही थी, तो कन्हैया मेरे साथ साथ आया, मुझे घर तक छोड़ गया। एक गोपी कहने लगी, देख मैया, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, मैं उनके लिए भोजन तैयार कर रही थी, और तेरे लाला के ध्यान में इतनी भाव विभोर हो गई कि मैं सब्जी में नमक डालना ही भूल गई। सभी मेहमानों ने भोजन किया,
किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। कह रहे आज तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट बना है। और जब मैंने उसी खाया तो देखा कि सब्जी में नमक नहीं था। तेरे लाला ने मेरी लाज बचा ली। किसी ने मुझे नहीं बताया कि सब्जी में नमक नहीं है। जब मैंने सब्जी को खाया तो मुझे लगा कि सब्जी में नमक नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा बहुत प्रयास करने पर भी संसार को भुला नहीं पाते हैं। और ये गोपियां एक पल भी कन्हैया को भुलाकर संसार को याद नहीं कर पाती हैं। एक पल भी कन्हैया को नहीं भुला पाती हैं। गोपियां मैया से शिकायत कर रही हैं, मैया तेरा लाला घरों में चोरी करने जाता है, उसे डांट लेना मैया। अरे छोटी सी अवस्था में घर घर में धूम मचा रखी है। मैया कहने लगी, सखियों मैं ऐसे तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अरे यदि हमारा लाला चोरी करने जाता है तो हमारे लाला को तुम रंगे हाथों पकड़ करके हमारे पास लाओ तो मैं समझ लूंगी मेरा लाला तुम्हारे घर चोरी करने जाता है। सखियां कहने लगी, ठीक है मैया, अब तो मुझे तेरे लाला को रंगे हाथों ही पकड़ करके लाना है। सभी वहां से अपने अपने घरों में आ गई हैं, लेकिन कन्हैया को नित्य ही बुलाती हैं। मैया से शिकायत भी करने जाती हैं और यदि कन्हैया घर पे नहीं आता है तब भी दुखी हो जाती हैं। नित्य ही कन्हैया को बुलाती है। कन्हैया का रूप ही इतना प्रिय है जिसे देखकर गोपियां उस पर वारी जाती हैं।